हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 3 वृत्त से संबंधित प्रश्न संग्रह 3.3 के कुछ उदाहरणों को हल करने जा रहे हैं। बच्चों, यह प्रश्न संग्रह 3.3 का पहला सवाल है। इसमें यह आकृति दी गई है। बच्चों, यहाँ पर कुछ जानकारियाँ दी हैं। उन जानकारियों को मैंने यहाँ पेंसिल से लिखा है। ये आकृति पहले से दी है। प्रश्न में सी केंद्र वाला एक वृत्त है। अब इसके भीतर एक केंद्रीय कोण बन रहा है। केंद्रीय कोण उसे कहते हैं जो केंद्र से कोण बनता है। तो यहां कौन बन रहा है? कोण ECF। तो हम देख रहे हैं कोण ECF का माप कितना है। ये 70 हमें दिया है। तो यहां मैंने आकृति में इसे दिखाया है, प्रदर्शित किया है, 70 अंश। अब एक जानकारी और दी गई है। चाप DGF का माप 200 अंश है। तो हम आकृति में ढूंढेंगे चाप DGF कहाँ है। तो ये रहा चाप DGF। तो ये जो चाप दिखाई दे रहा है, जिसे मैं यहाँ पर पेन की सहायता से आपको बता रहा हूँ, यह चाप DGF है और इसकी वैल्यू है 200 डिग्री। हिंदी में कहते हैं 200 अंश। यह माप दिया है। तो यह मैंने आकृति में प्रदर्शित किया है। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है? चाप DE का मान ज्ञात करना है। तो हम देखें चाप DE कहाँ है। ये है। और दूसरा चाप DEF के माप ज्ञात करना है। अर्थात हमें दो चाप की वैल्यूज ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम यहां पर हमें केंद्रीय कोण का माप दिया है, जिसे हम कह रहे हैं कोण ECF बराबर 70, और ये दिया है। और हमें ज्ञात करना है सर्वप्रथम चाप DE। अर्थात यह चाप हमें नहीं पता है। तो हमें क्या क्या पता है? यह चाप DGF हमें मालूम है, जिसकी वैल्यू 200 है। तो बच्चों, इस आकृति में लगभग 3 चाप की जानकारी दी है। पहली चाप DGF, जिसका माप 200 है। दूसरा चाप DE, जिसे हमें ज्ञात करना है। और तीसरा चाप EF, इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो बच्चों, इसकी जानकारी हमें ज्ञात करना होगा। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे हम? इसके सामने केंद्रीय कोण से। तो इसके जो चाप दिया है EF, इसके सामने का केंद्रीय कोण है। केंद्रीय कोण का अर्थ होता है वह कोण जो केंद्र पर बने। तो केंद्रीय कोण ECF का माप 70 अंश है। और यह हम 7वीं 8वीं में पढ़ चुके हैं कि केंद्रीय कोण का सम्मुख चाप, सम्मुख का मतलब होता है उसके सामने वाला चाप। तो इस केंद्रीय कोण के सामने वाला चाप कौन है? EF। तो हमने क्या पढ़ा था 8वीं में? केंद्रीय कोण के सम्मुख चाप सर्वांग सम होते हैं। अर्थात जितना केंद्रीय कोण होगा उतना ही उसके सामने वाले चाप का माप भी होगा। तो बच्चों, हमने यहीं पर हल में बताने का प्रयास किया है। यह केंद्रीय कोण है ECF, ये किसके बराबर होना चाहिए? इसके सम्मुख चाप। तो चाप EF का ये माप है। और यहाँ कारण हमने लिखा है केंद्रीय कोण का सम्मुख चाप है। यहाँ पर ये लघु चाप का माप भी लिख सकते हैं, लेकिन अब इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों, इन दोनों में से हमें किसका माप दिया है?
कोण ईसीएफ का माप 70 दिया है, तो हम लिख रहे हैं कोण ईसीएफ का माप 70। यह जानकारी हमें प्रश्न में दी गई है। तो बच्चों, जब कोण ईसीएफ का माप 70 अंश है तो चाप ईएफ का माप भी 70 अंश होगा। अर्थात अब हम जान चुके हैं कि चाप ईएफ का माप भी 70 अंश है। यहां पर मैंने बनाकर बताया है आपको, आप ध्यान से देखिए। अब हमें चाप ईएफ की वैल्यू प्राप्त हो गई है 70 अंश। तो अभी ज्ञात क्या करना है? चाप डी, और हमारे पास कुल कितने चाप थे? 3। तो पहला डी, दूसरा डीजीएफ चाप और तीसरा चाप ईएफ। तो बच्चों, इन 3 चापों में से हमें 2 चाप का माप ज्ञात हो गया है और ये तीसरे चाप डी ई का माप नहीं ज्ञात है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम पूरे वृत्त के चाप की सहायता से या मदद लेकर हम हल करेंगे। तो बच्चों, इस पूरे वृत्त, ये जो संपूर्ण चाप है, यह संपूर्ण चाप के माप 360 के बराबर होता है और ये संपूर्ण चाप को हम संपूर्ण वृत्त का माप भी कहते हैं। तो ये टोटल संपूर्ण वृत्त का माप 360 होता है टोटल, और इसके भीतर 3 चाप आते हैं। तो अब हम ये लिखेंगे 3 चाप कौन कौन से हैं। तो पहला चाप डीजीएफ का, देखिए चाप डीजीएफ का माप यहाँ हमने लिखा है प्लस, क्योंकि मिलकर बन रहे हैं। दूसरा चाप है चाप ईएफ का माप प्लस तीसरा चाप डीई, चाप डीई का माप। और जब ये तीनों को जोड़ने पर संपूर्ण वृत्त बन जाता है तो उस संपूर्ण वृत्त का माप 360 होता है। और 360 का कारण हमने यहाँ लिखा है। ये 360 क्यों है? क्योंकि संपूर्ण वृत्त का माप 360 अंश होता है। अब बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, उसे हम लिखेंगे। चाप डीजीएफ का माप 200 अंश है तो हमने 200 लिखा, प्लस है तो प्लस लिखा। चाप ईएफ की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 70 अंश, जिसे हमने आकृति में भी दर्शाया है। तो चाप ईएफ की जगह हम 70 अंश दिखाएंगे, प्लस तो प्लस लिखा। चाप डीई की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हमने उसे वैसे के वैसे ही लिखा, बराबर 360। अब 200 और 70 को जोड़ने पर हमें कुल 270 प्राप्त होता है। प्लस का चिन्ह वैसे के वैसे ही लिखेंगे। चाप डीई का माप हमें नहीं पता, उसे वैसे ही लिखा जाएगा, बराबर 360। अब बच्चों, गणित का नियम है, शब्द एक तरफ और संख्या दूसरी तरफ। तो शब्द कौन था? चाप डीई का माप, परंतु इसके साथ संख्या थी 270 अंश। तो हम इसे लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे। लेफ्ट में यह संख्या प्लस में थी, जब इसे हम राइट में ले जाएंगे अर्थात इसे पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस से माइनस में रूपांतरित हो जाएगी। और 270 हमने लिखा। चाप डी उसी प्रकार लिखेंगे, बराबर 360 में 270 घटाने पर हमें 90 अंश प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने चाप डीई का माप ज्ञात कर लिया। अब बच्चों, दूसरा चीज हमें क्या ज्ञात करना है? चाप डीईएफ। अब ये दूसरी चाप की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो अब इसे हम आकृति में ढूंढेंगे कि यह चाप डीईएफ कहाँ है। तो हम देख रहे हैं आकृति में बच्चों, ये रहा चाप डीईएफ। मैं इसे प्रदर्शित कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। चाप डीईएफ का है
तो चाप डी एफ कहाँ मिल रहा है? आकृति में देखें, डी ई एफ। अर्थात इस चाप डी ई एफ में हमें दो चाप जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, पहला चाप डी ई और दूसरा चाप ई एफ। तो इन दोनों चापों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होता है चाप डी ई एफ। यही हम करने जा रहे हैं। तो हमने पहला चाप जोड़ा डी प्लस दूसरा चाप ई एफ। इन दोनों को जोड़ने पर हमें चाप मिलता है डी ई एफ। बच्चों, चाप डी की वैल्यू हमने अभी अभी प्राप्त की है, जिसकी वैल्यू है 90 अंश। तो चाप डी में हमने 90 अंश लिखा, प्लस है तो प्लस लिखा। चाप ई एफ की वैल्यू हमें मालूम हो गई है, जिसे हमने यहाँ पर सिद्ध किया था 70 अंश। हमने चाप ई एफ की जगह 70 अंश लिखा, बराबर। और चाप डी ई एफ ये तो हमें ज्ञात करना है, अर्थात ये हमें नहीं मालूम है। तो जो नहीं मालूम है उसे मैंने लेफ्ट में लिखा, चाप डी ई एफ। और 90 और 70 को जोड़ने पे हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो है 160 अंश। तो उत्तर हमारा हुआ चाप डी ई एफ का माप बराबर 160 अंश। तो इस प्रकार हमने इन दोनों चाप की वैल्यू ज्ञात की है। तो पहले चाप डी की वैल्यू हमने यहाँ ज्ञात की और दूसरे चाप डी ई एफ की वैल्यू हमने यहाँ ज्ञात की। तो इस प्रकार बच्चों हमें सवालों को हल करना है। इन्हीं सवालों के आधार पर मैं कुछ सवाल भी दूंगा आपको गृह कार्य के लिए। आप अच्छी तरह से मन लगाकर अभ्यास कीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षाओं की तारीख बहुत ही नज़दीक हो गई हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।